तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आई होप कि आप सबकी बीएसटीसी की तैयारी अच्छी चल रही हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनालॉजी, सादृश्य, तर्क के बारे में। इसमें बीएसटीसी रीजनिंग में इसके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। बस इसमें आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस चाहिए कि इसमें क्या होता है। आइए देखिए, एनालॉजी का अर्थ समानता है। ऐसे प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं एवं स्थानों के बीच अंतर संबंधों का समझना होता है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 शब्द दिए होंगे, उनके बीच जो रिलेशन या जो अंतर है वही आपको अगले शब्द के उन बाकी ऑप्शनों में ढूंढने हैं। ठीक है, जिसके आधार पर मेल कहते हैं उत्तर को दिए गए विकल्पों में से चुनना होता है। ठीक है, और इससे अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, स्पष्ट सोचने की क्षमता का पता चलता है। और सादृश्य तर्क पर आधारित प्रश्न दिखने में आसान प्रतीत होते हैं, परंतु जरा सी असावधानी से उत्तर गलत हो सकता है। बिल्कुल सही है, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही बहुत सिंपल है। लोगों को लगता है कि हम उसमें 150 में से 120 130 नंबर ले आएंगे, पर जब रिजल्ट आता है, जब वहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड में, उस शिक्षण वाले सब्जेक्ट में, बीएसटीसी में, वो 90 से ऊपर नंबर भी नहीं ला पाते हैं। मतलब कि वो भी मुश्किल बन जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक में आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें प्रश्न में एक भाग में एक शब्द को उसके रिलेटेड किसी भी तरीके से दिया होता है और बाद में प्रश्न में अन्य शब्द दे दिया होता है जिसका अगला शब्द हमें उसी तरह से ढूंढना है जिस तरह से पहले 2 शब्द आपस में संबंधित है। ठीक है, मतलब कि आप इस उदाहरण से समझिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया शेर, मांस, गाय। अब शेर मांस खाता है, वैसे गाय घास खाती है। लेखक कलम काम में लेता है, बल्लेबाज बल्ला काम में। ये अगला क्वेश्चन। गाइड डायरेक्ट से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रिड्यूस संबंधित है। गाइड करते हैं तो अपन उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, ये संबंध हो गया। अब हम कोई चीज़ रिड्यूस करते हैं तो क्या होती है? वो चीज़ मेंटेन होती है या डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है या प्रेजर्व होती है? वो होती है डिक्रीज। इसमें आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो पहली संख्या में क्या है? -9 को उसने दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव में कर दिया और 11 को दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव में कर दिया। तो इधर फिर अगली संख्या क्या दे रही है? 13 / 2। तो इसमें 13 उधर चला जाएगा पिछली साइड में बिना कुछ चाहिए और 2 आगे आ जाएगा माइनस हुए, क्योंकि इसमें जो ये दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं 11/9, वो इधर 9 को नेगेटिव में कर दिया है, तो इधर 2 नेगेटिव में हो जाएगा, -2 3। इसका ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम क्या होता है रीजनिंग में। रीजनिंग की यही खासियत है कि रीजनिंग को आपको फटाफट करना है और सही करना है। क्योंकि जब IAS बीएसटीसी में तो रीजनिंग सिंपल आती, पर जहाँ बैंक के पेपर होते, SSC के पेपर होते, उसमें रीजनिंग के पेपर में आपको टाइम मिलता है मात्र 40 मिनट 80 क्वेश्चन के लिए या 50 क्वेश्चन के लिए, जो बहुत हार्ड पड़ता है। अब यहाँ पे 31 और 90 का क्या संबंध है? 30 × 3 90 नहीं हुआ तो भी, तो यहाँ पे संबंध है 31 + 59। 31 + 59 कितने हो गए? 90। तो 43 + 59 कितने हो गए? 102। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन है जो सादृश्य का, मतलब कि एनालॉजी का, पिछली परीक्षा पे आया था। तो यदि दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट होगा। तो अगर हम गौर से इस यहाँ पे, तो ये प्रैक्टिस से आपको, मतलब कि आप कितने भी वीडियो देख लो उससे आपकी बेस्ट नहीं होगी, ये आपको प्रैक्टिस से और मतलब थोड़ा नॉलेज से आपकी ये सादृश्यता एनालॉजी बेस्ट होगी। तो यहाँ पे दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट होगा। तो पहले दिल्ली और CCID का संबंध डिकोड करना पड़ेगा, जो ये व्याख्या नीचे दे रखी, D-1 C E-2 C L-3 I H-4 D I-5 D। ठीक है,
ऐसे उसी प्रकार अब इसमें मैंने 2 सॉल्व किए हैं, b-1 a o-2m। आगे के मैंने सोल्व नहीं, क्योंकि आप एक ट्रिक है जिससे आप समय बचा सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको जैसे बॉम्बे का निकाला पहला माइनस करके a, तो ऑप्शन 1 और 2 में फर्स्ट में a आ रहा है, तो मतलब कि ये कन्फर्म है कि ऑप्शन 1 और 2 ही आंसर है। फिर सेकंड मैंने किया -2 तो m आ रहा है, तो a के बाद m सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो इसका आंसर है 2 AMJXBS। तो इसलिए मैंने आगे नहीं निकाला, क्योंकि मैं कंफर्म हो चुका हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन AM, मतलब कि AM जिस ऑप्शन में आ रहा है वो सही है, तो वो 2 में है। तो इस ट्रिक से आप समय बचा सकते हैं। आप पहले निकाल के, जैसे अभी A, अगर चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक में A आ रहा होता तो वो ऑप्शन डायरेक्ट आंसर होता, मैं बाकी के क्यों निकालूँ, बाकी में समय व्यर्थ क्यों करूँ। तो ये दूसरी क्लास थी, तो कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना और धन्यवाद।